शुरुआत करेंगे इस देश में शिक्षा की बात से, जिससे जुड़े ऐसे कई खुलासे सामने आ रहे हैं जो आपको बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करें। नीट 2024 पेपर लीक मामले में जांच अभी चल ही रही थी कि वहीं एनटीए द्वारा ही आयोजित यूजीसी नेट 2024 परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। एक के बाद एक एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाएं सवालों के घेरे में हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक अभ्यर्थियों में काफी गुस्सा और रोष है। सबसे पहले तो हम ग्राफिक्स के जरिए ये समझेंगे कि आखिर एनटीए है क्या। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक स्वायत्त निकाय है जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है। परीक्षा पेपर तैयार करने से लेकर इसे परीक्षा केंद्र तक वितरित करने और परीक्षा पेपर जांच की जिम्मेदारी भी एनटीए ही संभालती है। केंद्र सरकार ने साल 2017 में इसका ऐलान किया था और दिसंबर 2018 में एनटीए ने पहली यूजीसी नेट की परीक्षा कराई थी। यूजीसी नेट नीट के अलावा एनटीए इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस की आयोजित भी करता है। इसी परीक्षा के आधार पर देश के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन मिलती है। हालांकि जेईई मेन के बाद जेईई एडवांस लेवल की परीक्षा कराई जाती है और इसका आयोजन रोटेशन प्रणाली के आधार पर आईआईटी संस्थानों द्वारा कराया जाता है। इनके अलावा एनटीए ही सीमैट और जीपैट जैसी परीक्षाएं भी आयोजित कराती है। सीमैट देश के प्रबंधन संस्थानों में एडमिशन के लिए और जीपैट फार्मेसी संस्थानों में मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिले के लिए कराए जाते हैं। तो अब एनटीए के बारे में तो हमने अच्छे से जान लिया, लेकिन सरकार ने यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द क्यों की है, अब इसके बारे में बात करते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से मिले इनपुट के आधार पर यूजीसी नेट परीक्षा 2024 को रद्द करने का फैसला किया गया। इनपुट में परीक्षा में धांधली होने का दावा किया गया है। परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की सर्वोच्च स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता बनाए रखने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। नई परीक्षा कराई जाएगी और इसकी जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। मामले की व्यापक जांच सीबीआई करेगी। यूजीसी नेट परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए देना जरूरी है। इस परीक्षा के बारे में अब कुछ और बातें जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये परीक्षा कितने केंद्रों पर हुई थी। कुल 83 विषयों के यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन 18 जून को 2 पालियों में किया गया था। परीक्षा में 2 पेपर हुए थे। पहली शिफ्ट में एग्जाम सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट में परीक्षा दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक हुई। परीक्षा का आयोजन देश भर के 317 शहरों में निर्धारित किए गए 1205 केंद्रों पर हुई थी। अब कितनों ने इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था? यूजीसी नेट 2024 जून सेशन के परीक्षा के लिए कुल 11,21,225 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। इसमें 6,35,587 महिलाएं, 4,85,579 पुरुष और 59 थर्ड जेंडर कैंडिडेट शामिल थे। कुल 9,08,580 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि इन सबको लेकर सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक अभ्यर्थियों में काफी गुस्सा और रोष है और ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरी मेहनत और लगन से ये एग्जाम दिया और अंत में वो सब जीरो हो गया। सोशल मीडिया पर लोग मीम के जरिए भी एनटीए पर गुस्सा निकाल रहे हैं। वहीं विपक्ष ने भी इसे लेकर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। एनएसयूआई के प्रेसिडेंट ने भी एनटीए की आलोचना की है। तो बात अब केवल एनटीए की लापरवाही की नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य की है। क्या सरकार इसे लेकर कोई ठोस कदम उठाती है, ये तो वक्त ही बताएगा।